बिग ब्रेकिंग वन। यूनाइटेड नेशन ने भारत को लेकर किया बहुत बड़ा खुलासा। चारों तरफ मचने वाली थी चीख पुकार। बिग ब्रेकिंग टू। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया एयर स्ट्राइक और भारतीय सैनिकों पर किया हमला। बिग ब्रेकिंग थ्री। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ब्लंडर। अब भूखे मारेगा अमेरिका, यूरोप ने शुरू की घेराबंदी। बिग ब्रेकिंग फोर। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत ने शुरू की अमेरिका से बातचीत, ट्रंप दे सकते हैं बड़ी राहत। बिग ब्रेकिंग फाइव। जेलेंस्की ने ट्रंप को दी खुलेआम धमकी। बोले बिना यूक्रेन के कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया और खनिज देने से किया माना। बिग ब्रेकिंग सिक्स। अमेरिका से मोदी के वापस लौटते हैं। ट्रंप ने भेज दिए 2 विमान। यात्रियों का हुआ गंभीर अपमान, सरदार का पगड़ी फेंक दिया कूड़ेदान में। बिग ब्रेकिंग सेवन। फास्टैग यूजर सावधान, नया नियम लागू। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे देश विदेश और डिफेंस से जुड़े 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचल्स। आधी रात को पाकिस्तान की खतरनाक एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान में तबाही, तालिबान संग युद्ध के आसार। पाकिस्तानी सेना ने रात में अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। पक्तिका, बरमल, पक्तिया और खोस्त में आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी कर दी। लड़ाकू विमानों ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को निशाना बनाया, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। सीमा पर पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच झड़प भी हुई। इससे पहले दिसंबर में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया था। अब हालात और भड़क सकते हैं। इतना ही नहीं, कई मीडिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना पर भी गोलीबारी की है, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप स्टाइल में यूरोपियन यूनियन का बड़ा खेल, अमेरिकी फसलों पर लगेगा बैन। ट्रेड वॉर का नया मोर्चा। यूरोपियन यूनियन अब ट्रंप की राह पर चलते हुए अमेरिका की फसलों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। सोयाबीन और कई अन्य खाद्य उत्पादों पर रोक लग सकती है, क्योंकि ये फसलें उन कीटनाशकों से उगाई जाती हैं जो यूरोप में बैन हैं। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय उत्पादों पर व्यापार शुल्क लगाया था। अब यूरोप पलटवार करने को तैयार है। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध तेज होगा, जिससे वैश्विक बाजार में भूचाल आ सकता है। नेक्स्ट खबर। इंडोनेशिया में दहाड़ेगी इंडियन नेवी। INS शार्दुल और P-8 हाई विमान का जलवा, नौसैनिक शक्ति का बड़ा प्रदर्शन। भारतीय नौसेना इंडोनेशिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। यह चीन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। INS शार्दुल और P-8 हाई विमान बाली पहुंच चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो खुद इसकी समीक्षा करेंगे। भारतीय नेवी इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेमिनार, समुद्री सफाई और सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। इसके बाद अभ्यास कोमोडो में हिस्सा लेकर भारत अपनी नौसैनिक ताकत और क्षेत्रीय सुरक्षा में मजबूती का प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। हथकड़ियों और बेड़ियों में लाए गए थे सभी पुरुष। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 112 भारतीयों को जबरन भारत भेज दिया गया। शनिवार रात अमेरिकी एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इनमें 44 हरियाणा के और 33 पंजाब के लोग हैं। एयरपोर्ट पर पूछताछ जारी है। बाहर निकलने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इससे पहले 116 लोगों का दूसरा बैच भी हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर लाया गया था। अब तक 332 अवैध प्रवासी भारत लौटाए जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर। भारत आएंगे कतर के अमीर, PM मोदी संग बड़ी डील पर चर्चा। LNG से लेकर व्यापार तक दांव पर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आज भारत पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे में PM मोदी से अहम वार्ता होगी। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है और दोनों देशों का व्यापार $18 अरब से ज्यादा का है। जयशंकर 1 साल में 4 बार कतर जा चुके हैं। अब इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्रेक दो। नेक्स्ट खबर। चाबहार पर अमेरिका से गुप्त वार्ता कर रहा भारत। ईरान बोला, हमें दिल्ली पर पूरा भरोसा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बड़ा खुलासा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच चाबहार बंदरगाह पर गुप्त बातचीत जारी है। ईरान ने स्पष्ट किया कि भारत इस रणनीतिक बंदरगाह को लेकर अमेरिकी प्रशासन से चर्चा कर रहा है, जबकि ईरान को भारत पर पूरा भरोसा है। अरागची ने कहा कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत, ईरान और मध्य एशिया के लिए सामरिक महत्व रखता है। इस बीच यमन ने मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया के मामले में भी ईरान मध्यस्थता करने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की की धमकी, यूक्रेन पर कोई भी फैसला मंजूर नहीं।
अमेरिका रूस से मिलकर सौदा नहीं कर सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और रूस को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को लेकर कोई भी फैसला उनके बिना नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा है, लेकिन जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी नेता उनके बिना रूस से डील नहीं कर सकता। सऊदी अरब में होने वाली शांति वार्ता में यूक्रेन को निमंत्रण तक नहीं मिला, जिससे तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भड़की जंग, अफगान सेना ने उड़ाई पाक चौकियां। इस्लामाबाद सन्नाटा खा गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें अफगान सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। यह झड़प तब शुरू हुई जब अफगान सैनिक पोस्ट पर बख्तरबंद गाड़ी के लिए निर्माण कर रहे थे। पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प के बाद तोरखम बॉर्डर को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इस्लामाबाद इस मुद्दे पर खामोश है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा। जेलेंस्की बोले, हमारे खनिज लेकर मदद जारी रखने की गारंटी नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन के खनिज भंडार का आधा हिस्सा मांगा था। इस डील के तहत अमेरिका ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों में 50% हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि हमारे खनिज हथियाने के बाद भी अमेरिका जंग में मदद देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि अमेरिका अब यूक्रेन से मुफ्त में सैन्य और आर्थिक सहायता जारी नहीं रखेगा। इसके बदले में अमेरिका यूक्रेन के दुर्लभ मृदा संसाधनों पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन जेलेंस्की ने दो टूक जवाब देते हुए इस डील को खारिज कर दिया। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका सिर्फ खनिज ही नहीं, बल्कि तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भी कब्जा चाहता था। यदि यह डील फाइनल हो जाती तो यूक्रेन की आधी कमाई पर भी अमेरिका का अधिकार हो जाता, लेकिन जेलेंस्की ने अमेरिका को दो टूक जवाब देकर पूरे पश्चिमी जगत में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर। ईरान का काम खत्म करना तय, नेतन्याहू की धमकी। ट्रंप के समर्थन से और आक्रामक हुआ इजरायल मंत्री बेंजामिन ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान की आक्रामकता खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के समर्थन से कोई शक नहीं कि हम ईरान के खिलाफ अपना काम पूरा करेंगे। रूबियो ने कहा कि ईरान इस क्षेत्र में हर हिंसक गतिविधि का मास्टरमाइंड है। इजरायल ने गाजा, सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित संगठनों को बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट खबर। हमास का सफाया जरूरी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नेतन्याहू संग मिलाया हाथ, गाजा युद्ध विराम पर मंडराया खतरा। गाजा में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायल में कहा कि हमास का पूरी तरह सफाया होना चाहिए। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने दो टूक कह दिया कि गाजा में हमास की कोई जगह नहीं। यह बयान ऐसे समय आया जब युद्ध विराम चल रहा है। इसी बीच इजरायल को अमेरिका से भारी बमों की नई खेप मिल गई है। ट्रंप सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हमास का अंत तय है। ट्रेक 3। नेक्स्ट खबर। नेपाल के डिप्टी पीएम पर टूटा कहर। मोमबत्ती जलाते ही फट गए हाइड्रोजन गुब्बारे, एयरलिफ्ट कर लाए गए काठमांडू। नेपाल के उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल और पोखरा के मेयर धनराज आचार्य उद्घाटन समारोह में झुलस गए। हाइड्रोजन भरे गुब्बारों में आग लगते ही मंच पर अफरा तफरी मच गई। सिर और हाथ झुलसने के बाद दोनों को हेलीकॉप्टर से काठमांडू शिफ्ट किया गया। सवाल उठ रहे हैं कि ज्वलनशील गैस से भरे गुब्बारे कार्यक्रम में क्यों लगाए गए थे। आयोजकों ने सफाई दी, लेकिन सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। नेक्स्ट खबर। भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में था ISIL। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, मंसूबे धरे रह गए। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन ISIL भारत में बड़ा हमला करना चाहता था, लेकिन अपने मंसूबों में नाकाम रहा। रिपोर्ट के अनुसार संगठन के आकाओं ने समर्थकों के जरिए लोन वुल्फ हमलों की योजना बनाई थी। पश्चिम एशिया में खिलाफत स्थापित करने की उसकी मंशा बरकरार है। अफगानिस्तान में सक्रिय 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी गुट पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी देशों से एकजुट होकर आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ने की अपील की है। नेक्स्ट खबर।
ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा ब्राजील। जुलाई में रियो डी जेनेरियो में जुटेंगे बड़े नेता। ग्लोबल साउथ पर होगा बड़ा फैसला। इस साल ब्रिक्स की कमान ब्राजील के हाथ में है। 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में भव्य सम्मेलन होगा, जिसमें भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। ब्राजील 2025 तक ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और वैश्विक शासन सुधार पर जोर देगा। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का अल्टीमेटम। बोले, हमास ने गलती की तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दूंगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा फिर भड़क उठा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा को तबाही के दरवाजे पर ला खड़ा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का दावा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वक्त आने पर इजरायल सीज फायर को भुलाकर गाजा में नरक मचा देगा। नेक्स्ट खबर, ईरान को घेरने की बड़ी चाल। अमेरिका बोला, अशांति का असली गुनहगार तेहरान, परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। अमेरिका ने ईरान पर सीधा वार करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में हिंसा और अस्थिरता के पीछे वही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संग बैठक के बाद ऐलान किया कि ईरान कभी परमाणु ताकत नहीं बनेगा। इस्राएल और अमेरिका मिलकर तेहरान को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर, सीरिया में तबाही। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अलकायदा का टॉप कमांडर ढेर। अमेरिका ने सीरिया पर बड़ा हमला कर अलकायदा से जुड़े हुर्रास अल-दीन के टॉप कमांडर को खत्म कर दिया। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि यह आतंकी संगठन का वित्त और रसद प्रमुख था। अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने आतंकियों पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि वॉशिंगटन ने ऑपरेशन की डिटेल नहीं दी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अपमान। सेना का पूर्व जवान पगड़ी के बिना लौटा, दर्दनाक कहानी सुन रुला देगा। मनदीप, भारतीय सेना का पूर्व जवान 40 लाख रुपए और 70 दिन जंगलों में भटकने के बाद अमेरिका पहुंचा, जहां उसकी पगड़ी कूड़ेदान में फेंक दी गई, दाढ़ी काट दी गई। जेल में टॉयलेट रोकने का डर, सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहा। सपनों के पीछे बर्बाद हुई जिंदगी। नेक्स्ट खबर, पुतिन का बड़ा खेल। ट्रंप को रूस की परेड में बुलाने की साजिश। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की बुरी तरह बेचैन हैं। उन्होंने पुतिन पर झूठ फैलाने और खुद को विजेता दिखाने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ट्रंप को रूस की विजय दिवस परेड में बुलाकर अमेरिका को कमजोर दिखाने की चाल चल रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि अपने विशेष दूत को तुरंत यूक्रेन भेजें, ताकि उन्हें असली जमीनी सच्चाई पता चले। पुतिन की चालबाजियों से निपटने के लिए जेलेंस्की ने यूरोप से भी एकजुट होने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली भगदड़ केस, कौन है जिम्मेदार? रेलवे का बचाव, आरपीएफ का बड़ा खुलासा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौतें, 25 घायल। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? रेलवे प्रशासन कह रहा है कि भीड़ ज्यादा थी, मगर आरपीएफ ने लापरवाही को उजागर कर दिया। अधिकारी के अनुसार गलत अनाउंसमेंट ने श्रद्धालुओं को दौड़ाया, जिससे अफरा तफरी मची और हादसा हुआ। हादसे के बाद स्टेशन मास्टर, अनाउंसर सहित कई अफसरों पर गाज गिरी। 3 सरकारी बयान। पुलिस बोली 2 ट्रेनों के नाम से भ्रम, रेलवे बोला यात्री फिसला, मंत्री बोले फर्जी खबर फैली। सीसीटीवी सील, जांच कमेटी बनी, मगर असली गुनहगार कौन? ब्रेक 4। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता बदली, भारत संग रिश्तों पर असर। मस्कट में जयशंकर की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। ओमान के मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन की मुलाकात से नई हलचल। बिम्स्टेक, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा। शेख हसीना के पतन के बाद यह पहली बड़ी वार्ता। अप्रैल में बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले अहम संकेत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में धरती कांपी, भूकंप के झटकों से दहशत। सोमवार सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4। केंद्र नई दिल्ली, लोग दहशत में घरों से बाहर निकले, नुकसान की सूचना नहीं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के नए सीएम का इंतजार बढ़ा, अब 19 फरवरी को होगा फैसला, 20 को शपथ। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस और बढ़ गया है। अब फैसला 19 फरवरी को होगा, 20 को भव्य शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। भाजपा की ऐतिहासिक वापसी, आम आदमी पार्टी सिमटी 22 सीटों पर। नेक्स्ट खबर, भागवत की गरज, हिंदू समाज को एकजुट करने की हुंकार, बोले
भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, यह सदियों से मौजूद था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को जोड़ना चाहता है, क्योंकि यही देश की जिम्मेदारी निभाने वाला समाज है। उन्होंने साफ कहा, भारत सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि एक संस्कृति है। भागवत बोले, जो लोग इसे नहीं समझ पाए उन्होंने अलग देश बना लिया। भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, यह सदियों से अस्तित्व में था। नेक्स्ट खबर। फास्टैग यूजर्स सावधान, नया नियम लागू, गलती पड़ी भारी तो देना होगा तगड़ा जुर्माना। आज से फास्टैग पर सख्ती बढ़ गई। कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। टोल क्रॉस करने से पहले 60 मिनट तक फास्टैग निष्क्रिय रहा तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होगा। देरी से कटे भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने नियम टाइट कर दिए। नेक्स्ट खबर। महाकुंभ से सीएम योगी का बड़ा संदेश, भारत रहेगा अखंड तभी धर्मस्थल रहेंगे सुरक्षित। सीएम योगी ने प्रयागराज में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में सनातन धर्म की महिमा गाई। बोले, महाकुंभ केवल आयोजन नहीं बल्कि भारत की अखंडता का प्रतीक है। जो सनातन के खिलाफ साजिश रचते हैं वे हमेशा मुंह की खाते हैं। भारत सुरक्षित रहेगा तभी मंदिर मठ भी सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी का कहर, बर्फीले तूफान और बाढ़ से 9 लोगों की मौत। ट्रंप ने किया आपदा घोषित। अमेरिका में कड़ाके की ठंड और भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। केंटकी में बाढ़ से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक मां और उसका 7 साल का बच्चा भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपदा घोषित कर राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।